इंडिया में अक़लियतों से मुतल्लिक़ एक बिल पास किया गया है और लोक सभा में वो बिल बहुत ही मुतनाज़ बिल कहलाता है और मुतनाज़ बिल बन चुका है। उसकी वजह यह कि वो बिल उन्होंने जब पास किया इस बिल को, तो उस बिल में उन्होंने ये रखा कि 3 ममालिक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से जो लोग हिंदुस्तान का रुख करते उन्हें शहरियत दी जाएगी, उन्हें हिंदुस्तान की नेशनलिटी दी जाएगी जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान का रुख करते हैं अक़लियतें। उन अक़लियतों में उन्होंने हिंदुओं का नाम लिया है, ईसाइयों का नाम लिया है और इसी तरह सिखों का नाम लिया है। लेकिन साथ में ये बिल मुतनाज़ इसलिए बना कि जो मुस्लिम अक़लियतें हिंदुस्तान में है, जो 40 लाख से ज़्यादा बाहर से मुहाजिर माइग्रेट होकर वहाँ पे आई हुई है, जिनमें श्रीलंका से भी हैं, जिनमें बांग्लादेश से भी हैं, उनके लिए उस बिल में शहरियत देने की कोई गुंजाइश नहीं रखी है। आप अगर हिंदुस्तान के वो उठा के देखें तो हिंदुस्तान में इस वक्त 40 लाख जो है वो बांग्लादेशी मुहाजिरीन हैं जिनको अभी तक नेशनलिटी नहीं मिली, जिन्हें शहरियत नहीं मिली। तो इस बिल के ऊपर बहुत ज़्यादा तबसरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा तजिए हो रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो असदुद्दीन ओवैसी है, मुसलमान लीडर, उन्होंने तबसरा करते हुए बीजेपी पे सख्त तनकीद करते हुए कहा बीजेपी हिंदुस्तान को इसराइल बनाना चाहती है, कि उन्होंने इस बिल में ये तासुर दिए कि उनकी हमदर्दियाँ हिंदुस्तान की, सेकुलर हिंदुस्तान की हमदर्दियाँ, सेकुलर हिंदुस्तान के जो झुकाव है वो सिर्फ काम जो करेगी वो इंसानियत की बुनियाद पर नहीं करेगी, वो काम हिंदुइज़्म के ऊपर करेगी, हिंदू तवा के ऊपर करेगी और हिंदू जहनीत के साथ ये काम करेगी। तो इस बिल के जो लोकसभा में पास किया गया है, इस बिल के बाद हिंदुस्तान की मुतनाज़ हैसियत बहुत वाज़े हो चुकी है। हिंदुस्तान के मुतनाज़ कि वो किस तरह मुतनाज़ मुल्क है और किस तरह उनकी हिंदू जहनीत है, ये वाज़े होकर सामने आई है। और दिलचस्प बात यह है कि इस बिल में यह भी कहा है कि अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश में अक़लियतें महफूज हैं, लेकिन पाकिस्तान में अक़लियतें महफूज नहीं है। इस पे हंसी भी आती है और भारत के जहनीत पे, भारत की सोच पे, भारत की फ़िक्र पे अफसोस भी होता है कि जिस हिंदुस्तान के अंदर ख़ुद वहाँ पे मुसलमान अक़लियतें महफूज ना हो, जहाँ पे हिंदू जो सिख हैं वो महफूज ना हो, जहाँ पे ईसाई महफूज ना हो, ईसाइयों को जलाया गया हो, जहाँ मुसलमानों की मुक़द्दस मस्जिद बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया हो, जहाँ गुजरात में हज़ारों मुसलमानों का कत्ल किया गया हो, जहाँ सिखों के जो मुक़द्दस मकाम था दरबार शरीफ, गोल्डन टेम्पल, उस पे फ़ौजें 10,000 फ़ौजें चढ़ाई गई हो, जहाँ सिख महफूज नहीं, जहाँ मुसलमान महफूज नहीं, जहाँ पे ईसाइयों को ज़िंदा जलाया गया हो, वो मुल्क अपने लोकसभा में, अपनी पार्लियामेंट के अंदर बिल पास कर रहा है कि हम अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दे देंगे। ये बिल मुतनाज़ था, मुसलमानों ने उसको रिजेक्ट किया, कांग्रेस ने हिंदुस्तान की उसने रिजेक्ट किया। हिंदुस्तान में जिस तरह की जहनीत परवान चढ़ती जा रही है, जिस तरह के इक़दामात हिंदुस्तान में हो रहे हैं अक़लियतों के हवाले से, वो इंतहाई अफसोसनाक है, वो इंतहाई शर्मनाक है। हिंदुस्तान को देखना चाहिए कि अगर वो मुखलिस है, वो हकीकी मानों में अक़लियतों के लिए काम करना चाह रहा है, तो अपने मुल्क में जो अक़लियतें हैं उनकी हिफाजत के लिए इक़दाम करें। अपने मुल्क की हालत यह है कि एक फ़िल्मी अदाकार जिसका ना कोई दीन है ना कोई मज़हब है, सिर्फ मुसलमान नाम होने की वजह से उसको बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। नसीरुद्दीन शाह साहब बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखते हैं, वो बयान दे चुके हैं कि हिंदुस्तान में गायें महफूज है लेकिन इंसान महफूज नहीं है। इसी तरह चंद रोज़ पहले वहाँ पे गाय को ज़बह करने या गाय को चोरी करने के इल्ज़ाम में एक 55 साला मुसलमान को शहीद किया गया। इस तरह हिंदुस्तान के अंदर अक़लियतें महफूज नहीं हैं। उन्हें लोकसभा में बिल पास करने की बजाय, इस तरफ कोशिश करने के बजाय, उन्हें अपनी जो अक़लियतें हैं, अपने मुल्क की अक़लियतें, उनके हुकूक़ के लिए, उनके हिफाजत के लिए और उनके जो मुक़द्दस मकामात है उनकी हिफाजत के लिए हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को इक़दामात करने चाहिए। जो मुतनाज़ बिल हिंदुस्तान की लोकसभा में पास किया गया है, ये इंतहाई शर्मनाक है। इसको मुसलमानों ने भी और इसको कांग्रेस ने भी रिजेक्ट किया।